हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आपका बीएसटीसी का जो 30 जून का पेपर है ये आपका कंप्लीट हो गया और अभी आपको पता चल गया कि आपके पेपर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यानी आपका जो 200 नंबरों का बीएसटीसी का जो पेपर हुआ उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको खुद को पता चल गया, क्योंकि आपने आंसर की मिला ली है। सभी जो आपके सब्जेक्ट है उनमें आपको पता चल गया। अब आपके मन में एक डाउट रहता है कि जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, और डाउट भी आपका स्वाभाविक है। आपको ये पता चल गया कि मेरे नंबर कितने बनेंगे, तो अब मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरे को कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मेरी कैटेगरी है, जैसे आपकी मान लो ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, जनरल है, एमबीसी है, तो कोई भी कैटेगरी उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ये आपके डाउट है। और आज हम क्या करेंगे, बीएसटीसी के कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि आपकी जो बीएसटीसी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखो विद्यार्थियों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जितनी भी सटीक बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर आपके पास 15 मिनट का, ओनली फॉर 15 मिनट का समय है ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपके पास 15 मिनट का समय नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप 15 मिनट कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी हमें एकदम अच्छी जानकारी दे दी। और अगर मैं कोई भी गलत बात बोलता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर जी आपने ये बात गलत बोल दी। तो करना क्या है, 15 मिनट की वीडियो को कंप्लीट देखना है और एक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आपका बीएसटीसी का रिजल्ट आएगा, फिर आपको कॉलेज मिलेगी, कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं, आपको सब चीजें ये बताई जाएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको सारी अपडेट दी जाएगी। बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब का बटन है ये दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने विद्यार्थी हैं वो सारे कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है बीएसटीसी का आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब आप है ना कहीं पे भी देख लो, ठीक है, कहीं पे भी देख लो, आपको क्या मिल रहे हैं, पोल मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे पोल करवाए जा रहे हैं कि आपके बीएसटीसी में कितने नंबर बने। सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, ज्यादातर विद्यार्थी क्या बता रहे हैं कि मेरे तो 400 से लेकर 450 के बीच में नंबर बन रहे हैं। अब देखो मेरे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, अब विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं कि सर जी इतनी हाई कट ऑफ रहेगी क्या। जो आज है ना ये बता रहे हैं कि मेरे 450 नंबर बन रहे हैं। मैं 100% बोलता हूँ कि उसके रिजल्ट में 400 नंबर भी नहीं बनेंगे। तो आप है ना, ये जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रहा है कि इतने नंबर बन रहे हैं, वैसे बन रहे हैं, तो ये बात झूठ है भाई, ठीक है। सारी क्या बात है, झूठ है। आपको पता है विद्यार्थी क्या करता है, जब पेपर देकर आता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे 450 नंबर बन जाएगी, ठीक है। वो फिर वो घर तक पहुंचता है तो उसको लगता है 430 बन जाएगी, और आखिरकार रिजल्ट आता है तो उसके 400 ही नंबर बनते हैं। विद्यार्थी की गलती क्या होती है, वो सबसे ज्यादा नंबर जोड़ लेता है, ठीक है। वो अपने है ना, अगर 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो वहाँ पे 140 क्वेश्चन सही कर लेता है। ऐसा नहीं करेगा, 130 को 120 नहीं लिखेगा, वो हमेशा प्लस में ही करेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप दिमाग से ये डाउट निकाल दो। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, जो 400 प्लस विद्यार्थी है ना, उनकी संख्या आपको 15,000 विद्यार्थी भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो 6 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया ना, उनमें से 400 प्लस वाले आपको 15,000 भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप है ना ये देख रहे हो ना कि 400 प्लस बन रहे हैं, 450, सारी बातें क्या झूठी है। जब रिजल्ट आएगा ना तो खुद सबको पता चल जाएगा, या फिर जिस दिन आंसर की आएगी ना तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे नंबर कितने बन रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये डाउट निकाल देना है। 15 मिनट में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आप कहीं पे भी स्किप मत करना। दूसरी सेकंड बात क्या रहती है, कट ऑफ को लेकर। देखो विद्यार्थियों, 26,000 सीटें आपकी, ठीक है, 26,000 सीटें, तो लगभग मैं आपको बताऊँ ना, लगभग इस बार है ना जो गर्ल्स की, लड़कियों की, महिलाओं की जो कट ऑफ है वो आपकी इस बार भी हाई रहेगी, ठीक है। इस बार हाई रहने का कारण क्या है, देखो विद्यार्थियों, जो इस बार आपके लगभग 6.5 लाख के फॉर्म भरे गए थे और लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, और इतनी पिछली बार दी थी, तो लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। उनमें से ना आप मान के समझो, मैं कम से कम बता रहा हूँ, उनमें से 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख महिलाएं हैं, ठीक है। कितनी है, 3.5 लाख क्या है, गर्ल्स यानी लड़कियां हैं, और 2.5 लाख आप मान के समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2.5 लाख कौन है, लड़के यानी बॉयज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस बार लड़कियों की जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी। कारण क्या रहता है, जो 50% आपका रेट लेवल 1 है वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण मिल गया, इसलिए सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, जमकर तैयारी की है, और ज़्यादातर लड़कियों ने यहाँ पे फॉर्म डाला है। तो यहाँ पे आप मान के समझ सकते हो, जो लड़कियों की जो कट ऑफ है वो पिछली साल की तुलना में, सब तो क्या बोल रहे हैं कि कम रहेगी, सब तो क्या बोल रहे हैं कम रहेगी, अरे कम कैसे रख सकती है, इस बार क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी एक बार आप कट ऑफ बता दो। मैं देखो विद्यार्थियों, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, भले ही आपको ये बात कड़वी लगे या फिर गलत लगे, लेकिन ये बात रियलिटी है, और आप जब आपका रिजल्ट आए उस टाइम देख लेना। पहली बात तो मैंने ये बता दी कि अभी आप नंबर ज़्यादा जोड़ रहे हो, ठीक है, अभी आप नंबर ज़्यादा जोड़ रहे हो। अगर आपके ना 380 नंबर बन रहे हैं तो आप 410 जोड़ रहे हो उसको, ये बात सही है भाई। अगर सही नहीं है तो आप कमेंट करके बता दो। सेकेंड बात देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काफ़ी जगह बताया जा रहा है कि 370 रहेगी, 380 रहेगी, वो रहेगी, ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि बीएसटीसी कोई ऑफिशियल कट ऑफ ही नहीं रहती है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर जी ऐसा भी होता है कि, अरे बिल्कुल होता है। मान लो आपके ना, आपके मान लो 399 नंबर है, ठीक है, आपके 399 नंबर है। मान लो आपने क्या कर दिया, गुरुजी 399 में, एक सेकंड, आपने क्या कर दिया, आधा स्थान कर दिया, ठीक है। और एक विद्यार्थी के मान लो यहाँ पे कितने नंबर है, 414 नंबर है, यानी आपसे 15 नंबर प्लस में है। उसने क्या किया, 5-4 कॉलेज भर्ती, तो 414 वाले का नहीं हो और आधा स्थान है उसका हो गया, यानी 399 वालों का हो गया और 414 वाले का नहीं हुआ। तो ये भी बीएसटीसी में लागू होता है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई है। बीएसटीसी में ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो 399 से ऊपर है वो सारे आ जाओ, उनको सबको कॉलेज मिल जाएगी, ऐसा थोड़ी ना।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, बीएसटीसी में सारा का सारा आपका कॉलेज पे लागू होता है। आपने कितनी कॉलेज भरी है, कैसे कॉलेज करी है, आपने काउंसलिंग कैसे करवाई, वो बात आपकी लागू होती है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे आप काउंसलिंग कराओगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। सभी विद्यार्थी एक बार सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं तो सब्सक्राइब आपको कर देना है। अब देखो विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, फिर भी आप डाउट रख सर जी एक बार हमें नंबर बता दो आपकी कितने नंबर तक हम यहाँ पे वेट करें। देखो विद्यार्थियों, अगर आपके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लड़कों को बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, मेल की, अगर आपके मेल कैटेगरी के अंदर 405 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, 405 प्लस नंबर, तो ही आप काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट करना। अन्यथा आप अन्य जो आपकी भर्ती है, अगर आपने पशु परिचर का फॉर्म भर है तो उसकी तैयारी में लग जाओ, अगर आपने सीटी का फॉर्म भरोगे तो उसकी तैयारी में लग जाओ, या फिर आगामी आपकी बीएसटीसी है, अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो आगामी बीएसटीसी की तैयारी में लग जाओ। अगर आपके 405 नंबर से कम है ना, और लड़कियों में बता रहा हूँ मैं, आपके 300 कम से कम मान के समझो, यहाँ पे आप 74 मान लो भाई, सॉरी 74 नहीं 375 मान लो, क्या मान लो आप 375 मान लो। अगर आपके 375 नंबर बन रहे हैं ना फीमेल में, तो आप काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, देखो विद्यार्थी, अगर आपके इतने नंबर नहीं बन रहे ना, तो आप जो काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट करोगे ना, तो वो आपका टाइम बर्बाद ही जाएगा। मान लो जुलाई में रिजल्ट आएगा, फिर अगस्त तक काउंसलिंग होगी और सितंबर अक्टूबर तक कॉलेज मिलेगी। ये जो आपकी 3 से 4 महीने ना, इनको या तो आप बर्बाद कर सकते हो या फिर आप इनका सदुपयोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो विद्यार्थी, अगर आपके 405 नंबर से कम बन रहे हैं और 375 नंबर फीमेल में अगर इनसे कम नंबर बन रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो, काउंसलिंग करवा रहे हो, रिजल्ट आएगा उसका वेट कर रहे हो, काउंसलिंग करोगे, अलॉटमेंट होगी उसका वेट करोगे, तो 3 से 4 महीने चले जाएंगे और आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी नहीं करोगे, और ये 3 से 4 महीने आपके क्या गए, ये आपके खराब हो गए। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना, तो आप फिर आप काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट कर सकते हो, अन्यथा वेट मत करना। आगे आपकी जो सीटी होगी उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। आगे आपकी पशु परिचर अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी कर लो, या फिर बीएसटीसी 2025 आएगी उसकी तैयारी कर लो। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। अन्यथा आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे 380 नंबर बन रहे हैं, मेरे को कॉलेज मिल जाएगी, तो आपका समय बर्बाद होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप काउंसलिंग करवा लोगे ना, ये 3000 रुपये ना ये लग जाएंगे, और ये 1 साल तक आपके ये 3000 रुपये वापस नहीं आएंगे। ये भी एक आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3000 रुपये आपके लग जाएंगे, 1 साल तक रिफंड नहीं होंगे, तो क्या आपका यहाँ पे बताओ फायदे वाली बात हुई। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिन विद्यार्थी के लड़कों में 405 नंबर प्लस बन रहे हैं, लड़कियों में 375 नंबर प्लस बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट कर लो। अन्यथा विद्यार्थियों में आज ही बोल रहा हूँ, अगर इतने नंबर अगर आपके नहीं बन रहे हैं ना, तो आज ही है ना, आप या तो पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर आगामी सीटी होगी उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आपने पशु परिचर का फॉर्म डाला है या फिर नहीं डाला है। और सेकंड बात, अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो 2025 की, क्योंकि आपको पता है इस बार 2025 में मई के अंदर एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। इस बार 1 महीने जल्दी होगी, और आप है ना अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे जुलाई, फिर काउंसलिंग होगी अगस्त सितंबर तक, फिर अलॉटमेंट होगा अक्टूबर तक, फिर आपको कॉलेज नहीं मिलोगे, तो ऐसा ये साल है आपका ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। फिर अगली साल आएगी, 2-3 महीनों में तैयारी नहीं होगी, और फिर वापस यही सिस्टम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको टीचर बनना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और अगर आपको है ना अन्य वैकेंसी में जाना है, अगर आपने पशु परिचर का फॉर्म भरकर है तो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर सीटी का भी एग्जाम आप दे सकते हो। तो विद्यार्थियों, अगर आपके 405 नंबर बन रहे हैं लड़कों यानी फीमेल कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे अपना समय है इसका सदुपयोग करना, या फिर तो ये आप वेट करना, अन्यथा आप अपना जो समय है बर्बाद मत करना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 304 महीने है ना, इसका आप बर्बाद मत करना टाइम। और लड़कियों में अगर 375 नंबर प्लस बन रहे हैं तो ये आप वेट करना, अन्यथा आप वेट मत करना, किसी अन्य वैकेंसी या फिर किसी अन्य तैयारी में आप लग जाओ। अगर आपने पशु परिचर का एग्जाम फॉर्म भर रखा है तो ये बेस्ट एग्जाम है, इसकी तैयारी करो। कहाँ पर दिक्कत है भाई, 10वीं लेवल का पेपर ये आएगा, बीएसटीसी से भी इजी पेपर आएगा, इसलिए अभी भी आपके पास 5 महीने है, दिसंबर में एग्जाम होगा, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। फॉर्म भर रखा है या फिर नहीं भर रखा, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। और सेकंड बात, देखो विद्यार्थियों, आपके ना जितने भी नंबर बन रहे हैं, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मैंने जो बात बताई वो एकदम रियलिटी है, चाहे आपको कड़वी लगे, लेकिन ये बात सत्य है। और सेकंड बात मैं आपको बताता हूँ, बीएसटीसी जो कट ऑफ है ना, आपको है ना कम से कम बता रहा हूँ, जिनके ना 400 से नीचे ना उनको कॉलेज नहीं मिलेगी। 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा हूँ, उनको कॉलेज नहीं मिलेगी। आप अपना ये जो है ना, ये समय ही बर्बाद कर रहे हो, जो वेट कर रहे हो ना, ये समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो, आपको पता चल गया है कि कितने नंबर बन रहे हैं। और 375 में मैंने बता दिया, इनसे नीचे अगर लड़कियां हैं तो उनको कॉलेज नहीं मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनसे अबो है तो उनको कॉलेज मिल जाएगी। सेकंड बात, देखो इसमें कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है कि 400 प्लस है तो आपको सबको बुला लिया जाएगा आपको, या फिर कॉलेज मिल जाएगी, वो बात तो है नहीं। 399 वाले का हो जाता है, 405 वाले का नहीं होता है। तो इसमें सारा का सारा कॉलेज पे लागू होता है। इसलिए काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या कुछ करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सेकंड बात, देखो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको देखने को मिल रहा है ना कि मेरे 400 बन रहे हैं, मेरे 450 बन रहे हैं, अरे ये सारी की सारी बातें क्या झूठ है भाई, झूठ है। मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, नंबर ज्यादा काउंट करते हैं। अगर उसके 390 नंबर बन रहे हैं ना, तो वो 10 क्वेश्चन प्लस करके 420 कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि
हमेशा वो ज़्यादा ही सोचता है। ऐसा नहीं होगा कि वो कम सोचेगा। ऐसे कम विद्यार्थी होते हैं, 90% विद्यार्थी ज़्यादा जोड़ते हैं और 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कम जोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड बात मैं आपको और बताता हूँ। सेकंड बात क्या है कि आप जब है ना एग्जाम देकर निकलते हो ना एग्जाम सेंटर से, तब आपको लगता है हाँ मेरे लगभग बन जाएंगे भाई 430 बन जाएंगे, ये आप सोच कर निकलते हो, ठीक है। फिर आप घर पे आते हो तो आप सोचते हो अरे ये तो मेरे तो 430 नहीं बनेंगे, मेरे तो 415 बन जाएंगे आराम से, ठीक है। फिर आप एक एक क्वेश्चन को चेक करते हो, फिर क्या होता है, फिर जैसे चेक कर लेते हो फिर आपको लगता है अरे अरे 399 पक्के बन जाएंगे। फिर आपका रिजल्ट आता है ना, उसमें आपके 370-80 बनते हैं। ये बात रियलिटी है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बात आपको पता है, मैंने बता दी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग का वेट कर लो, अन्यथा विद्यार्थियों आगे पास बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। पशुपरीक्षर हो गया, सीटी हो गया, इनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैंने जो बात बताई ये सत्य है, आपको मैंने बता दिया है। और इतने नंबर से कम है ना तो 100% बोल रहा हूँ आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। कोई भी डाउट है, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।